बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और ग्रह जब भी बदलाव करते हैं उसका असर सभी पे आता है, किसी पे अच्छा किसी पे बुरा। 2025 की शुरुआत हुई और शुरुआत बड़ी ही स्लो थी। मार्च महीने में शनिदेव ने परिवर्तन किया राशियों का, लेकिन प्रभाव नहीं थे। प्रभाव क्यों नहीं थे? क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी परिवर्तन करता है, परिवर्तन के बाद में जब वह 0 डिग्री होता है तो 0 डिग्री में बल उतना नहीं होता कि आप पे, मुझ पे या किसी पे भी बड़े बदलाव लेकर के आ सके। लेकिन जैसे ही समय बीता, कुछ परिवर्तन हुए और भी ग्रहों के, कुछ परिवर्तन हुए नक्षत्रों के, समय के, तो प्रभाव भी बदलते चले गए। मध्य तक अपन साल के पहुंच चुके हैं। अब ये जो साल का मध्य है, इसमें कहें कि 6 महीनों की जो अपन पीछे मुड़ के देखें, इसमें बड़े बदलाव हुए लेकिन प्रभाव वैसे नहीं थे। आने वाले 6 महीनों में जो बदलाव हुए उनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि इन 6 महीनों में 4 ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में स्तंभ माने गए हैं, लंबी गणनाओं को देखने के लिए राहु केतु और बृहस्पति और शनिदेव, ये क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। शुरुआत शनिदेव से करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के शनि ढैया हट चुकी और वह मार्च महीने में हट गई, लेकिन उसके प्रभाव वैसे पॉजिटिव नहीं आए अभी तक। शुरुआत देखो हो चुकी है, शुरुआत की भाई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कईयों के अभी तक भी नहीं आए हैं। उसका कारण क्या? शनिदेव पूर्ण बलवान अवस्था में नहीं थे। मई महीने से बलवान अवस्था को प्राप्त किए हैं और 1 महीना हो चुका बलवान अवस्था को, तो अब इनके इम्पैक्ट, जो शनिदेव के पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो देखने को मिल रहे हैं लोगों को। शनिदेव के पॉजिटिव जो भी इम्पैक्ट आएंगे, पॉजिटिव प्रभाव जो भी आएंगे, असर जो भी आएगा, वह 5वें भाव से आएगा। शनि का एक रूल है, शनि रूल कह लो या शनि का बेसिक नेचर कह लो। बेसिक नेचर शनि का क्या है? स्लो। क्योंकि शनि खुद स्लो है, ग्रह ही स्लो है, ये बहुत स्लो चलने वाला ग्रह। जब यही स्लो चल रहा है तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी स्लो ही देगा। ये 5वें भाव में शनिदेव जब भी बैठते हैं तो यहाँ पे 5वां भाव बेसिक आप देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी का, काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव सूर्य का माना गया है। अब जब 5वें भाव सूर्य के भाव में शनिदेव आपके होंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे चीजों को और स्लो करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेम संबंधों की जब बात करोगे तो प्रेम संबंध यहाँ पे स्लो हो जाना, ये समझ में आता है। पिछले जो भाव पे इसके इफेक्ट थे वो पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। आपके भौतिक सुख मुक्त हो गए, भौतिक सुख मिलने के योग चल रहे हैं क्योंकि राहु भी वहां पे बैठा है। लेकिन यहाँ के इफेक्ट क्या आएंगे? यहाँ पे मेहनत लगाएंगे शनिदेव यहाँ पे मेहनत लगाते हैं। अब मेहनत कहाँ कहाँ पे? यहाँ से प्रेम संबंध देखोगे, यहाँ से आप शिक्षा देखोगे, यहाँ से ज्ञान देखोगे, आकांक्षाएं देखोगे। यहाँ पे प्रेम संबंधों के लिए आपको मेहनत लगेगी। हाँ, धीरे मिलेगा, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के वो चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आप संतान के लिए भी आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से, अपने हैंड से कुछ करने पड़ेंगे। कुछ इश्यूज हैं तो उसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, तो संतान सुख भी मिलेगी। फिर यहाँ पे संतान हो गया। ज्ञान की मैं बात करूं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, नई नई नॉलेज के लिए आपको भटकना पड़ेगा, भटकाव आएगा नॉलेज के लिए, तब जाकर के आपको वो ज्ञान मिलेगा। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों को मेहनत अधिक लगेगी लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे करके जाएंगे ये। तो ये प्रभाव यहाँ पे आ रहे हैं। आकांक्षाएं आपकी, जो आकांक्षाएं आप बना करके बैठे हैं, जो इच्छाएं आप लेकर के बैठे हैं, वह बन गई, इच्छा तो बन गई लेकिन उसके लिए मेहनत मांगेगा। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं ना, कम मेहनत में अधिक मुनाफा देते हैं। जैसे राहु कम मेहनत करवाता है, मुनाफा अधिक देता है। लेकिन शनि क्या है? शनि मेहनत करवाता है, जितनी मेहनत करवाता है उतना ही मुनाफा देता है। तो यहाँ पे मुनाफा तो है, अपने को लाभ तो है, फायदा तो है, लेकिन मेहनत के साथ में है। वो चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। अब 5वें भाव से जब शनिदेव अपनी दृष्टि से देखते हैं 7वें भाव पे, 5th हाउस से तीसरी दृष्टि यहां पे आती है, तो तीसरी दृष्टि इस भाव पे आप देखें। अब यहां पे कौन सी राशि बनती है? वृषभ राशि।
आपके लिए। दूसरा, यह भाव कौन सा है? 7वां, जहां शनिदेव उच्च के माने गए हैं। तो यहां पे इफेक्ट शनिदेव के क्या आएंगे? पति पत्नी के व्यवहार को लेकर के आपको कार्य करने पड़ेंगे। पति पत्नी के व्यवहार पे आपको थोड़ा सा अपना बिहेवियर ठीक रखना पड़ेगा। शनि क्या है? बिहेवियर ही तो है आपका। अब पति पत्नी के बिहेवियर अगर अच्छे हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में काफी चीजें सुधरती हुई नजर आएगी। व्यापार की मैं बात करूं तो व्यापार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चीजें सुधरती हुई नजर आएगी। खराब रिजल्ट यहां पे भी अपने को नहीं देखने को मिलेगा। अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट ये दे रहा है यहां पे। अब यहीं से आप 7वीं दृष्टि की बात करो, लाभ भाव पे शनिदेव की 7वीं दृष्टि जाती है। टेढ़ी दृष्टियों से ज्यादा 7वीं दृष्टि पे शनिदेव बुरे इफेक्ट कम लेकर के आता है। टेढ़ी दृष्टि जैसे तीसरी और 10वीं जो दृष्टि होती है उस पर तो बुरे इफेक्ट आ जाते हैं, लेकिन 7वीं दृष्टि में उतने बुरे नहीं होते। तो अपने को क्या समझ में आता है? मित्र की राशि है सबसे बड़ी बात। दूसरा, बुध की राशि है ना। दूसरा, यहाँ पे 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो लाभ दिलाते हैं, लेकिन मान सम्मान भी दिलाते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि लाभ ही मिल जाए और इज्जत ना मिले। इज्जत अधिक है लेकिन लाभ थोड़े से 19-20 का जब अपन बात करते हैं ना कि भाई लाभ ज्यादा है या इज्जत ज्यादा, तो यहाँ पे कहेंगे इज्जत ज्यादा मिलेगी, लाभ थोड़ा सा हो सकता कम है, लेकिन लाभ भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी पॉजिटिव अपने को मिल गया। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके जाएगी कहां पे? 2nd हाउस पे। अब यहां पे शनि अपना इफेक्ट क्या लाना चाहेगा? शनि यहां पे चीजों को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल क्या? आपकी वाणी को कंट्रोल कर ले, आपकी ईटिंग हैबिट्स उसको बिगाड़ना शुरू कर दे, ये कर सकता है। लेकिन यहां पे बुरे असर नहीं है। बुरे क्यों नहीं है? क्योंकि बृहस्पति जो इस हाउस का मालिक है वो यहां से अपनी दृष्टि डाल रहा है, एक चीज। दूसरा, केतु के भी इफेक्ट जो होंगे ना, केतु के आप इफेक्ट देखोगे, केतु के 5वीं दृष्टि यहां पे आती है। तो अब 5वां एस्पेक्ट जो केतु का है, केतु क्या है? डिटैचमेंट है, छुड़वाने का काम करता है चीजों को, और शनि रोकता है। लेकिन बृहस्पति वृद्धियां करता है, बृहस्पति की खुद की राशि पे वो बृहस्पति देख रहे हैं, तो यहां पे वृद्धियां दिखती है अपने को, गलत इफेक्ट नहीं है। यहां पे वाणी में ज्ञान आए, हाँ वो चीज और हो जाती है, आप कम बोल रहे हैं, लोगों के साथ में इंटरेक्ट कम हो रहे हैं, वो चीज समझ में आती है, लेकिन ज्ञान तो दे रहा है। धन की बात करो तो धन यहां से नहीं, यहां से देखेंगे अपन, तो धन भी मिल रहा है। यहां पे बृहस्पति धन दे रहे हैं। हाँ, मेहनत तो शनिदेव करवाते रहेंगे, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो चीज अपने को समझ में आती है। अब यहाँ पे शनि के तो इफेक्ट अपने को समझ में आए, बृहस्पति के इनफेक्ट अपन समझते हैं इफेक्ट। अब बृहस्पति ग्रह को केवल बृहस्पति के नजरिए से ना देख करके राहु के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहां पे है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि यहां पे है। दोनों के प्रभाव साथ में मिले जुले आएंगे, क्योंकि नव पंचम योग बना करके ये बैठे हैं। तो अब यहां से आप देखिए बृहस्पति कहां पे विराजमान है? 8म भाव में, खुद के विपरीत स्थिति में बैठा, विपरीत राजयोग बना दिया, मित्र भाव का स्वामी हो गया। तो अपने को क्या समझ में आता है कि गुप्त शत्रु, गुप्त कलाएं या गुप्त परेशानियां जो भी थी, जो चीजें गुप्त थी, वो चीजों को डिकोड करने का अपने पास में यह एक तरह से चाबी है। ठीक है, वो डिकोड करने के लिए कोड मिल गया आपने को। तो यहां पे बृहस्पति कई सारे गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करता है। अब यहीं पे आप देखें कि राहु जैसा ग्रह भी कनेक्ट हो रहा है, तो गुप्त चीजें हटेगी तो सही, लेकिन राहु क्या है? अचानक है। तो आपको सब कुछ चीजें हो रहा है कि भाई गुप्त है और ये रहस्य सुलझ नहीं रहे हैं, पहेलियां बन गई, हल कुछ नहीं हो रहा है। अचानक से एक दिन ऐसा होगा जहां पर राहु काम करेगा और पहेलियां सुलझ जाएगी। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है यहाँ पे। अब यहां से ही धर्म की, जहां आपके, क्योंकि इतने समय से आपके ढैया थी, शनिदेव की ढैया भोगी है ना आपने, तो जहां धर्म की हानि हुई आपके हाथ से, वहीं बृहस्पति धर्म की हानि की पूर्ति करता हुआ नजर आएगा।
ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है और राहु की जो नौवीं दृष्टि है, वो अगर देखोगे तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट और हो जाती है, क्योंकि ये सीधा कनेक्शन कहां बनता है, 12वें भाव से। और 12वां भाव क्या है, 12वां भाव जब वृद्धियां करता है शुभ के लिए तो बहुत अच्छा, और अगर बुरा करने पे आ जाए तो सब चीजें छुड़वा देता है। 12वें भाव को अपन देखते हैं किसी भी प्रकार के इल्जामात से, किसी भी प्रकार की सजा से, या किसी भी प्रकार के मोक्ष से, और कई बार यहां से आप देखेंगे अटैचमेंट भी यहां पे छुपा हुआ है। यहां पे आप देखेंगे आंतरिक संबंध, पति पत्नी के बेडरूम प्लेजर्स, और यहां से ही आप लंबी दूरी की यात्राएं देख लेते हैं, विदेश यहां से ही देखा जाएगा, और यहीं से आपके जीवन में वह चीजें जो आम लोगों की पहुंच से दूर हो, वह भी 12वां भाव है। अब 12वें भाव पे जब यहां पे दृष्टियां जाएगी और शुभ दृष्टि बृहस्पति जैसे ग्रह की जाएगी तो इल्जामात से बचाने का काम करेगा। हो सकता है राहु जैसा ग्रह वहां पे देखे तो अचानक से ही, जहां आप बुरी तरह से दलदल में फंस गए, वहां पे ही राहु जैसा ग्रह अचानक से ही आपको उस दलदल से निकाल ले। तो ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। बेडरूम प्लेजर्स के लिए भी यहाँ पे देखूं तो आपके शरीर की भूख बढ़ सकती है, ये राहु का असर है। राहु का इंपैक्ट ही ऐसा है कि वो शारीरिक भूख बढ़ा देता है, आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें ज्यादा पसंद आने लग जाए, लग्जरी चीजें ज्यादा पसंद आने लग जाए। जहां आप बहुत ज्यादा लग्जरी में नहीं उलझते थे, वहीं पे यह राहु और बृहस्पति आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करने शुरू कर दें, तो ये प्रभाव भी अपने को समझ में आते हैं। हाँ, कोर्ट केसेस की जब बात करोगे तो वह कम जरूर होते हैं, लेकिन चिंताएं होते हुए कम होते नजर आएंगे अपने को, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब इसी बृहस्पति का इफेक्ट मैंने 7वीं दृष्टि में तो बता ही दिया आपको, वाणी और धन के मामले में। अब यहाँ पे आप देखें राहु चतुर्थ भाव में है और बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है। राहु चौथे भाव में माता के लिए तो अच्छा नहीं माना, लेकिन खुद के लिए बड़ा अच्छा माना गया है, भौतिक सुखों को लेकर के अच्छा माना गया है। तो यह समय आपको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करवाने का काम करवाएगा। अब पैसा जो है वो भौतिक सुखों में, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इनके लिए इन्वेस्ट कर दें। अब कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि भाई पैसा हो तो इन्वेस्ट करें, तो पैसा होना ही जरूरी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, उठा लिया पैसा कहीं से, लोन ले लिया, मार्केट से पैसा ले लिया, तो वो भी तो स्थिति बनती है ना। तो ये चीज भी अपने को समझ में आती है। भौतिक सुख भोगने का समय है, कर्म क्षेत्र का समय वैसा नहीं है। करियर को थोड़ा सा करियर से डिटैच करेगा ये राहु नहीं करेगा, ये काम करेगा केतु आपका, क्योंकि केतु 10वें भाव में बहुत अच्छा नहीं है। केतु 10वें भाव में करियर से डिटैच करता है, तो यहाँ पे अपने को इसका इफेक्ट यहीं पे प्लेन सीधा समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे कहोगे तो बृहस्पति राहु अपने काम कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति काम कर रहा है अपनी दृष्टियों में, और करियर में खुद केतु डिटैच कर रहा है, तो इसका मेन प्रभाव यहाँ पे केतु का यहाँ पे भी आएगा। और ये क्या है कि थोड़ा सा सेवा भावी बनाने का काम करेगा, निस्वार्थ सेवा करने का काम करेगा, और बिना किसी शर्त के सेवा करना लग जाए, तो ये प्रभाव है। और यहां से ऋण भी उठा सकता है, तो ये चीजें अपने को समझ में आती है। अब कोई भी इंसान जब यहाँ पे अपना दिमाग लगा देगा, फोकस हो जाएगा भौतिक सुखों में, तो करियर से तो वैसे ही, कर्म से तो वैसे ही दूर हो जाता है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है इस बचे हुए 6 महीनों में। हाँ, इस दरमियान बृहस्पति कहीं ना कहीं आप देखेंगे बृहस्पति सूर्य के साथ में होंगे और सूर्य के साथ में अस्त भी होंगे, तो बहुत लंबे समय तक नहीं है, बहुत छोटे समय के लिए अस्त होते हैं, तो वो चीज़ भी होती है। प्रभाव तो अपने को यही समझ में आते हैं। कुछ समय के लिए भाग्य भाव में जब बृहस्पति जाएंगे 2 महीने के लिए, तो वह समय आपका अक्टूबर महीने में होगा, तो उसके प्रभाव आपको और अच्छे देखने को मिलेंगे। और अच्छे क्या होंगे, भाग्य साथ देने लग जाए, तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि हालत पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी उतनी सुधरी नहीं है, आने वाले समय में सुधर जाएगी, सुधरती हुई दिख रही है, और कई लोगों के सुधरी भी होगी। तो उपाय के मामले में मैं कहूँगा बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और मॉर्निंग समय में ही करें, प्रातः समय
अच्छे इफेक्ट लेकर के आएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।